दोस्तों मैं हूं सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों काफी लॉन्ग टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। कारण यह था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और मुझे पैर में थोड़ी सी चोट भी आई थी क्रिकेट खेलते वक्त, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और कुछ बिजी भी मैं चल रहा था, जिसके बीच में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मिले हैं जिनका आंसर देना मुझे बाकी है। तो दोस्तों जहां पे मुझे कुछ सवाल पूछे गए हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि एक मेरे मित्र ही हैं जो कि मैं जब से वीडियो बना रहा हूं तब से लगभग मुझसे जुड़े हुए हैं। वो व्हाट्सएप पे कई बार मुझसे कुछ उन्होंने सवाल पूछे जीएसटी से रिलेटेड। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने और बहुत सारे सवाल उनको पूछना था, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि जीएसटी से ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। जीएसटी का जो मेरा काम होता है वो मेरे सीए हैं और एक मित्र हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही मेरा सारा काम जीएसटी से करते हैं। जो आपने पूछा मैंने अपने से नहीं उनसे पूछकर आपको बताया, और जो भी सवाल और लोगों के आए हुए हैं मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। लेकिन जो नॉलेज मुझे नहीं होती, मैं गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना चाहता। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जो बताऊं एक जेन्युइन नॉलेज हो। तो सबसे पहले अगर आपको जीएसटी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो आपने पूछा, मैंने जो आपको बताया और जो मैं नहीं बता पाया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन अगर आप जीएसटी से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे कमेंट में पूछते हैं तो मैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा कि क्या क्या आपने हमसे पूछा है, और एक दिन जो हमारे फ्रेंड हैं जो सीए हैं उनको मैं बुलाऊंगा और जितने भी आपके सवाल रहेंगे मैं लिस्ट वाइज उनसे पूछूंगा और सीधे सीधे वो वीडियो में आपका जवाब दे देंगे। तो जो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जो मैं जानता हूं, जो नए सेलर के मन में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है जीएसटी को लेकर, वो ये रहती है कि बिना परचेज इनवॉइस के हम कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं। पहला सवाल तो यही रहता है, क्योंकि ये होता है कि अगर परचेज इनवॉइस नहीं लेंगे तो नहीं सेल कर पाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से लेते हैं और उस पर कोई परचेज इनवॉइस आपने नहीं लिया है, तो आपको जो उस प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स हैं वो टैक्स को आपको गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय पे करना पड़ेगा। जो उस पर टैक्स लगा होगा, जो आपने मार्केट प्लेस पे बेचा होगा, जो जितना भी उसका टैक्स रेट रहा होगा उस प्रोडक्ट का, तो वो आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। और परचेज इनवॉइस लेने पे यही होता है कि वहां पर टैक्स आपका जो होता है, जो आपको सप्लायर होते हैं वो टैक्स वहां पर काट लेते हैं और आपके जीएसटीआर में वो जीएसटी में आपके फाइल कर देते हैं, जहां पर वहां पर शो कर दिया जाता है कि इन्होंने इतना प्रोडक्ट इतने टैक्स पर लिया हुआ था। ये फर्क होता है। और दूसरी चीज, जो परचेज इनवॉइस के साथ लेते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज इनवॉइस पे लिया हुआ है और उतने का सामान मेरा बिका नहीं, मैंने जैसे कि 1 लाख का सामान लिया और वो 1 लाख का सामान 1 महीने में नहीं बिका, तो हम उस पर जो टैक्स दिए हैं उसका आईटीसी क्लेम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपने 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का भी सामान लिया होगा तो आप आईटीसी क्लेम अपने जीएसटीआर 1 में बिल्कुल कर सकते हैं उस परचेज इनवॉइस को दिखाकर। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका सेल होगा तभी आपको वहां पर जीएसटी में क्लेम करना पड़ेगा। हाँ, बाद में आपकी सेल होगी तो वो सेल आप दिखा देंगे, लेकिन आप परचेज इनवॉइस के आधार पर आप वहां पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और जैसे कि बहुत सारे सवाल ये होते हैं, क्वेश्चंस मतलब आते हैं कि आईटीसी क्लेम कैसे करना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हमें कहाँ फाइल करना है, जैसे हमसे पूछा गया जो चीजें। तो मैंने सीधी सीधी आपको बात बताई है कि जीएसटी से संबंधित जो भी जानकारी रहेंगी, जल्द ही एक प्रॉपर वीडियो मैं अपने सीए के साथ आप लोगों को दूंगा। आप जीएसटी से संबंधित जितनी भी जानकारियां चाहते हैं वो हमें कमेंट करके पूछें
और कुछ सवाल ऐसे भी आए जो कि न्यूज सेलर के थे कि सर हम कौन सा प्रोडक्ट बेचें, कैसे प्रोडक्ट बेचना चाहिए, महंगा बेचना चाहिए, सस्ता बेचना चाहिए, या प्रोडक्ट का मार्जिन कितना रखना चाहिए, हमें प्रॉफिट कितना हो, लॉस कितना हो। तो देखिए, एक मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि अगर आप न्यू सेलर हैं और आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन सेल करने का, तो आपको लगभग होलसेल में जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं आप, वो 100 रुपीज के नीचे ही होने चाहिए। मतलब 100 रुपीज के आसपास रहे, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, और उसको आप बेचेंगे लगभग 3 गुना ज्यादा। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया है तो उसे 3 से 400 में आपको ऑनलाइन बेचना है। इसलिए बेचना है क्योंकि यहां पर रिटर्न्स भी आते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। पैकेजिंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं पैकेजिंग आपको महंगा मिल रहा है, शुरू में आपने पैकेजिंग आपको लेनी है, आपको मार्केट प्लेस से ही आप खरीदते हो, आपको कहीं होलसेल से, क्योंकि इतनी बड़ी आप बिजनेस नहीं चालू करते कि आप होलसेल में पैकेजिंग मटेरियल लोगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नए सेलर को आती रहती हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी नए सेलर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 400-500 का प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। अगर 400-500 का अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि 400-500 रुपए का जो प्रोडक्ट आपका गया, रिटर्न हुआ, इतने पैसे आपके काफी लॉन्ग टाइम तक फंसे रहेंगे। मतलब एक बार आपका जाता है, 7 दिन लगा जाने में, फिर वहां पर रिटर्न होगा, फिर लगभग 4-5 दिन तो लगेंगे कुरियर बॉय को फिर से पिकअप करने में, फिर वह आपके पास रिटर्न आएगा। तो मतलब मिला जुला के 1-1.5 महीने का टाइम एक प्रोडक्ट के पीछे आपका गया। तो अगर आपका महंगा प्रोडक्ट है तो समझ लीजिए कि आपका उतना पैसा 1 महीने 1.5 महीने तक फंसा हुआ है। तो यहां पर आपको लो बजट से ही स्टार्ट करना है, ताकि कम पैसे में प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा मिल सके। क्वांटिटी उनकी अगर आप ज्यादा होगी तो आप सेलिंग करोगे, तो जैसे 1-2 प्रोडक्ट फंसा भी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से आप सेलिंग करिए ऑनलाइन, और जो भी आपके सवाल हैं आप पूछिए। मैं किसी न किसी प्रकार से, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं उसकी जानकारी आपको जरूर दूंगा, और अगर नहीं भी है तो जीएसटी वगैरह की नॉलेज मैंने आपको बता दिया है कि जल्द ही उस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको अपने सीए के साथ ही दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।